औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राइट वे ऑफ इस्लाम के प्यारे सामिनीन, आज का हमारा टॉपिक है अब्दाल। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। आक़िबत का नेक अंजाम मुत्तकी लोगों के लिए है। दुरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, असहाबे कराम पे और तमाम अहले बैत पर। अल्लाह जिसे चाहता है अपने लिए मुंतखब फरमा लेता है और जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है अल्लाह उसकी रहनुमाई करता है। अब्दाल किसे कहते हैं? अब्दाल औलिया कराम की किस्म है। औलिया कराम की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं और उनके मुख्तलिफ़ नाम हैं और अब्दाल भी उन्हीं नामों में से एक नाम है। एक हदीस मुबारक में है कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के पास अहले शाम का तज़किरा किया गया तो किसी ने कहा उनके लिए रहमत से दूरी की दुआ करें, तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया कि नहीं, शाम के बारे में मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि शाम के अंदर अब्दाल होते हैं और ये 40 अब्दाल हैं, और जब उनमें से कोई एक बंदा फोत हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी जगह दूसरे को मुकर्रर कर देता है। और फरमाया इनकी अज़मत यह है कि इनके सदक़े में बारिशें नाजिल होती हैं और इनके सदक़े में दुश्मनों पर फ़तह मिलती है, और फरमाया इनके वसीले से अहले शाम से अज़ाब को दूर किया जाता है। इनकी वजह से अल्लाह ने इस दुनिया को कायम कर रखा है। ये वो मर्द कामिलीन होते हैं जिसके सदक़े अल्लाह हमें रिज़्क़ ज़ाहिर और बातिन अता फ़रमाता है। ये वो मर्द कामिलीन है जिसके सदक़े अल्लाह ज़ाहिरी और बातिनी बारिश बरसाता है। ये वो लोग हैं जो ख़ासुल ख़ास लोग हैं, और जो सूफिया कराम फरमाते हैं कि हर दौर के अंदर 70 अफराद होते हैं, यानी औलिया अल्लाह जो अब्दाल कहलाते हैं। 70 अफराद का ग्रुप मौजूद होता है और इन 70 अफराद में से 40 अब्दाल शाम में होते हैं और 30 दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में होते हैं। अब्दाल की 10 निशानियाँ हैं। नंबर 1, उनका सीना साफ़ होगा, यानी उनके सीने में से लालच, शहवत, हसद, नफ़रत, गुस्सा, कीना वग़ैरह जैसी बीमारियों से पाक होगा। नंबर 2, वो सच्चा शख्स होगा और हर बात में सच बोलेगा। पहले अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ भी सच बोलेगा और फिर अगर कोई और मौका हुआ तो दूसरों के बारे में भी सच बोलेगा। नंबर 3, शदीद मसाइब पर वो सब्र करेगा और वावेला नहीं मचाएगा, यानी अल्लाह की तरफ से जो आजमाइशें वो आएगी उसके ऊपर बड़े सब्र और इस्तिकाम के साथ वो उसको बर्दाश्त करेगा और शोर नहीं मचाएगा। नंबर 4, खल्क़ खुदा की खैर ख्वाही करेगा। वो अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा देगा। सबसे बड़ा भलाई का काम वो ये करेगा कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा। नंबर 5, वो अशिया में तफक्कर करने का, यानी दुनिया में जो चीज़ भी वो देखेगा उसके बारे में गौर व फिक्र करेगा। नंबर 6, वो अशिया से इबरत हासिल करेगा, यानी अल्लाह की निशानियों को देखेगा और गुज़रे हुए मामलात को जब देखेगा तो उनसे इबरत हासिल करेगा। नंबर 7, वो सखी होगा, उसकी ज़ात में सखावत होगी। उसके पास जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की राह में लुटाने के लिए तैयार होगा, वो चाहे उसका इल्म हो, चाहे वो उसका अमल हो या उसका माल हो, यानी जो कुछ भी जो उसके पास मौजूद है वो अल्लाह की राह में लुटाने के लिए हर वक्त तैयार होगा। नंबर 8, वो तवाज़ा करने वाला होगा। वो कभी भी अपनी ज़ात की पढ़ाई में नहीं करेगा, बल्कि वो कोशिश करेगा कि बंदा बनकर रहे, आजिज़ रहे, इनकिसारी के मामलात में रहे। नंबर 9, वो खलवत में गिरिया जारी करेगा। खलवतों में, तन्हाइयों में अल्लाह के करीब इश्क व मोहब्बत को पाने के लिए रोएगा, और कभी कभी जलवत में भी वो रो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो खलवत में रो तो जलवत में ना हो, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे मौके आते हैं कि वो जलवत में भी रो पड़ता है। नंबर 10, वो मोमिनीन पर रहमत और शफ़क़त करने वाला होगा। उसकी ज़ात से जो भी शख्स उसको मिलेगा वो उसे अल्लाह के करीब हो, यानी अल्लाह के करीब होगा तो वो उसे भी अल्लाह के करीब लेके जाएगा। तो वो उसके लिए दिल, दिमाग, बातन से अल्लाह की रहमत और मोहब्बत और शफ़क़त उस पे करेगा। प्यारे दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बराए मेहरबानी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।